कोई वीडियो देख लेती हूँ। हाँ ये अच्छी है। अरे कितनी अच्छी वीडियो है। अरे रामू को भी तो देखूं ये क्या कर रहा है, कुछ काम कर भी रहा है या नहीं। मैंने मना करा था उनसे कि रामू की जगह ना कोई अच्छा सा नौकर रख लो, लेकिन मेरे सर पे लाके बिठा दिया उसको। रामू जी मालकिन। तू एक बात बता, अभी 2 बज रहे हैं, सुबह से क्या कर रहा था? ना तो तूने भैंस को चारा डाला है, ना तूने इन पौधों को पानी दिया है, और जब पैसे मांगने की बारी आती है तो मुंह उठा के खड़ा हो जाता है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, काम करना होता है। सुबह से इधर उधर घूम रहा है बस। पैसे हराम के नहीं है, जरा सा काम करता है और मुंह उठा के पैसे मांगने आ जाता है। और ऐसी आदत उनकी हो गई है, अब वो भी मुंह उठा के तुझे ऐसे ही पैसे दे देते हैं। सर पे चढ़ा के रखा है तुझे। मैडम जी मैंने सारा काम कर दिया है। पशुओं के नीचे देखो जाके आप, सफाई भी कर दी, पेड़ों को मैंने पानी भी दे दिया, और तो और शाम के लिए मैंने पुट्टी भी काट के रख दी है। आप चाहे जाके चेक कर सकते हो। और आप बोल रहे हो ना मैं उनसे पैसे लेता हूँ, मैं उतने पैसे लेता हूँ जितने मेरे महीने के होते हैं, अपनी मेहनत के लेता हूँ मैं। रामू तेरी तो बहुत जबान चलने लगी है। तू तो ये भूल ही गया कि तू इस घर का नौकर है। तू अपनी औकात भूल गया है ना। इस बात को भूल मत जाइयो कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। मालकिन मुझे पता है, आप इस घर की मालकिन हो और मैं इस घर का नौकर हूँ। एक बात कान खोल के ध्यान से सुन ले, तेरे जो भी पैसे बनते हैं ना 1 तारीख को मांगने आया कर। रोज रोज मुंह उठा के मत आया कर। और हाँ, पैसे सिर्फ मेरे से मांगने आया कर, उनसे नहीं। एक बात और, मेरे ना 3 जोड़ी सैंडल रखे हैं, उनको अच्छे से साफ कर दिए। अगर अच्छे से साफ नहीं करे ना, फिर देख लियो मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मालकिन जी जो मालिक ने मुझे काम बता रखा ना ये सब करने का, वो मैं ये वाला काम करने आता हूँ। ये नहीं है कि मैं तुम्हारा सैंडल भी धोऊंगा, उन्हें साफ भी करूंगा, ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ तू इस घर में अब कैसे काम करता है। अगर मैंने तुझे इस घर से नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी ईशा नहीं। देखो मालकिन, मैं काम यहाँ नहीं करूँगा तो कहीं और करूँगा। करना तो भाई अपना पेट जो पालना है। लेकिन हाँ, आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरा जैसा आपको नौकर ना कहीं नहीं मिलेगा। मतलब तू मेरे सैंडल साफ नहीं करेगा? नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। अच्छा ईशा, ईशा क्या बात है, क्यों इसको मार रहे हो? क्या कर दिया इसने ऐसा? बहस कर रहा है मेरे से बिना मतलब की। सूरज बेटे, क्यों बहस कर रहे हो मालकिन से? मालिक आप ही बताइए, मैं कौन सा काम है जो नहीं करता? डंगरों का सारा काम करता हूँ, वैसा भी सारे काम करता हूँ, और ऊपर से मालकिन मुझे बोल रही है कि मेरे सैंडल भी साफ कर देना। ईशा ये तो गलत बात है कि ये तुम्हारी चप्पलों की सफाई करे। इसका काम है पशुओं का काम करना, उन्हें नहलाना, वहाँ पे सफाई करना, कुट्टी डालना, दूध निकालना, पेड़ पौधों को पानी देना। बस इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करते हैं, और तुम इसको बोल रही हो चप्पलों की सफाई कर देना। ये कहाँ की तमीज है? तुमने ना इसे सर पे चढ़ा के रखा है। चप्पलों की सफाई कर देगा तो इसका कुछ बिगड़ जाएगा? वो भी तो एक काम ही है। ईशा वो भी एक काम है, मैंने मान लिया, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें खुद अपना आप करने होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे काम घर के नौकर करेगा। चल 2 मिनट के लिए एक बात बता दे, कोई हमारी और तुम्हारी व्यक्तिगत बात है तो क्या हम वो बात अपने नौकर को बताएंगे? कभी नहीं बता सकते। ठीक इसी तरह नौकर भी उतना ही काम करेगा जो जायज है। जा बेटा तू काम कर ले अपना। देखो ईशा, हर काम नौकरों पर नहीं दिया करते। और बस करो। अगर मैंने उसे थोड़ा बहुत डांट भी दिया तो उसकी बेइज्जती हो गई क्या? अगर कर देता तो क्या बिगड़ जाता? ईशा, आदमी कितना भी गरीब हो, इज्जत सब रखते हैं। बेशक वो नौकर है, उसकी भी इज्जत है जिस तरह हमारी इज्जत है। अरे हमसे ऊपर जो करोड़पति लोग हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसका मतलब उन लोगों के सामने हमारी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी गलत बात है। हाँ, तुम्हें मेरी सारी बातें अब गलत ही जो लगेंगी। ईशा, मुझे तुम्हारी बातें गलत नहीं लग रही। जो बात गलत है वो बात मुझे गलत ही लगेगी। बस बस, मुझे और बहस नहीं करनी। पता नहीं क्या दिमाग में पैसे का घमंड है। अरे पैसा तो आज यहाँ है, कल वहाँ। दिमाग खराब कर दिया। जरा सा डांट ही तो दिया था उस नौकर को। ऐसा तो मैंने कुछ कर नहीं दिया था, उल्टा मेरे ही सर पे चढ़ गए।
मेरी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, मेरे से ज्यादा तो उस नौकर की वैल्यू है। ईशा मेरी बात सुन। देखो अच्छे नौकर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। रामू को मेरा ख्याल है कम से कम 4-5 साल हमारे पास हो गए। कितनी सेवा कर रहा है हमारी, और तुम्हें ना उसके पीछे पड़ी रहती है। उसके पीछे मत पड़ा कर। देखो मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है और इस टाइम मैं बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। चल ठीक है, गुस्सा कम कर अपना। और सुन, मैं जरा मीटिंग में जा रहा हूँ, ठीक है? और रामू से कुछ मत कहना। हाँ। कौन पैक? एक काम करती हूँ, आज पहले इस रामू को ही देख लूं। रामू, तुझे नहीं पता मैं क्या चीज हूं, देख अब तू। रामू, रामू, जी मालकिन। तू तो ये कह रहा था मैंने कुट्टी का काम भी कर दिया, सफाई भी कर दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। ये है सफाई तेरी? ये कहां से आया फिर? मैंने सारे में झाड़ू लगाई थी, और हाँ, ये पुट्टी ना मुझे किसी की डाली हुई दिख रही है। अच्छा, तेरे कहने का मतलब है ये यहाँ मैंने डाली है, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं ये सब करती फिरूंगी। तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोलना। मालकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ये किसी ने डाली है, मैं ये नहीं कह रही कि आपने डाली है। क्यों भाई, इस घर में मेरे अलावा यहाँ है कौन और? तो जाहिर सी बात है ना कि ये मैंने डाली होगी, और मैं तुझे परेशान करूंगी क्योंकि तेरी मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है। मालकिन मैं आपसे भला दुश्मनी क्यों करूंगा? मालकिन मैं आपसे भला दुश्मनी क्यों करूंगा? और मेरी क्या औकात है आपसे दुश्मनी करने की? और वैसे भी आपके तो मुझ पे बहुत एहसान है, आपकी वजह से मेरा घर जो चल रहा है। अब तू एक काम कर, अपना घर ना कहीं और जाके पा लियो, कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है, नौकर बहुत है। मालकिन आपको तो पता है मुझे यहाँ पे काम करते हुए बहुत टाइम हो गया है। अब मैं इसके सिवा कहाँ जाऊँगा? इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊँगा? अच्छा, सुबह तो बड़ी जबान चल रही थी कि मेरे लिए तो बहुत नौकरी है, अब कहाँ गई तेरी वो नौकरी? मालकिन नौकरी तो मैं कहीं और भी कर सकता हूँ, पर परवर छोड़, अगर तुझे यहाँ नौकरी करनी है ना तो तुझे मेरे सैंडल साफ करने ही पड़ेंगे। मालकिन चाहे मैं भूखा मर जाऊँ, लेकिन सैंडलों की मैं सफाई बिल्कुल नहीं करूँगा। और हाँ, इस घर को छोड़ के तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। अच्छा, तू इस घर का मालिक है जो इस घर को छोड़ के नहीं जाएगा? ये तेरे बाप का घर है? मालकिन ये घर मेरे बाप का तो नहीं है, लेकिन जो मेरे मालिक है ना वो मेरे बाप समान है, और वो जब तक मुझे नहीं कहेंगे तब तक मैं भी इस घर से कहीं नहीं जाऊँगा। ईशा, ईशा, अरे क्या बात हो गई भाई, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो? और रखो उस नौकर को घर पे, उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है आज। मैं कैसे विश्वास करूं कि सच बोल रहे हैं? रामू को इस घर में रहते हुए 4 साल हो गए, आज तक मैंने रामू के अंदर कोई कमी नहीं पाई। मुझे नहीं लगता कि रामू ऐसा कुछ करेगा। चलो इंक्वायरी करता हूँ। क्या सोच रहे हो अब? उस राक्षस को निकालते क्यों नहीं हो इस घर से? ठीक है ईशा, मैं उसे इस घर से निकाल देता हूँ। अब मैं भी देखती हूँ ये रामू का बच्चा इस घर में कैसे रहता है। रामू, ओ रामू, जी मालिक। देख रामू, मैं जो भी पूछूं ना सच बताना, झूठ मत बोलना, तुझे मेरी कसम है। मालिक साहब मैं आपसे कभी झूठ बोला हूँ? आप मेरे पापा के समान हो, तो क्या आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोल पाऊंगा? बेटा वैसे कहते हुए तो मुझे शर्म आ रही है। ईशा से अपनी बात हुई थी आज क्या? नहीं साहब,
मेरे तो उनसे मैडम से कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ, उन्होंने ही मुझे आज बिना वजह के बहुत डांटा था। ठीक है बेटा, मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया। अभी भी इसे पास खड़ा करके समझा रहे हो? एक काम करो, तुमने इसे गोद ही ले लो। देखो ईशा, इस घर में कोई काम ऐसा मत करो जिसके करने से इस घर की इज्जत नीलाम हो। ईशा, मैं नहीं चाहता कि इस गांव के 4 आदमी इस घर में आए, क्योंकि आज तक इस गांव में जो भी फैसले किए हैं वो मैंने किए हैं, और अब ये गांव वाले आके मेरे घर का फैसला करेंगे। कितनी इज्जत बढ़ेगी मेरी। क्या कहेंगे गांव वाले कि जो शख्स आज तक हमारे फैसला करता था, आज हमें उसका फैसला करने जाना पड़ रहा है। ईशा, जो हरकत तुमने की है ना, बस उससे यही रहने दो, कोई फायदा नहीं है, बात को आगे बढ़ाओ। क्या हरकतें कर दी मैंने? बताओ जरा। मेरी हरकतें तो दिख गई, इसकी हरकतें नहीं दिखी। इसने कितनी गंदी हरकत की थी। वो तो शुक्र है उस दिन उर्मिला आंटी आ गई थी, वरना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे हाथ उठाने की? तुझे बता दूं मेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं कह रहा हूं अभी भी तुझे मैं टाइम दे रहा हूं, चुप हो जा, फायदे में रहेगी तो। तेरे जो करतूत है ना, करतूत मैंने सब देख ली, सब। और तू इस पे इल्जाम लगा रही, इस पर जो बालक मेरे घर में 4 साल से काम कर रहा है, मुझे अपना बाप समझता है, तू उस पे इल्जाम लगा रही है। तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? इतनी गंदी गंदी सोच अपने अंदर रखते हुए। तो ठीक है, आज हमारे पास पैसा है, आज से पहले हम क्या थे? पड़ोसियों से रोटियां मांग के लाते थे, रोटी। आज ऊपर वाले ने हमें दे दिया, उसका मतलब ये नहीं है किसी गरीब की इज्जत नहीं है। मैं भी भट्टे पे जाके ना, भट्टे पे जाके ईंटों को अपने सर पे रख के ढोता था, तब शाम के टाइम हमें नमक और अचार से रोटी मिलती थी। रात भगवान ने हमें दे दिया तो तुम पे वो रोटी संभाली नहीं जा रही। अपने सैंडल और पॉलिश कराओ। और सुन, जो इल्जाम तूने इस पर लगाया ना, वो झूठ नहीं, महा झूठ है वो। देखना चाहेगी ना? तू मुझसे कह रही थी अभी, क्या बोल रही थी? क्या अगर आज उर्मिला आंटी नहीं आती, अरे अपने ऊपर इस टाइप के इल्जाम लगाते हुए अपनी इज्जत को तुम खुद नीलाम कर रही हो। देख, तू कितनी झूठी है और ये कितना सच्चा है, तुझे मैं दिखाता हूं। अभी बोल रहा था घर की इज्जत को घर में रहने दो, बाहर के 4 आदमी ना आए। देख क्या बोल रही है तू, क्या बोल रही है तू? मैं भूल गई थी कि आज से पहले हमारी क्या हालत थी। ये पैसा देख के मेरे अंदर घमंड आ गया था। मुझे माफ कर दो। ईशा, अगर तेरी आंखों में जरा भी शर्म है तो माफी मांग रामू से, क्योंकि तूने गलती रामू के साथ की है। जा माफी मांग से। माँ, आप मुझे अपने पैरों में रहने दो। क्यों मुझे आप पाप का भागीदार बना रही हो? बस ईशान, सुन लिया क्या बोला उसने? माँ, माँ का मतलब समझती है क्या होता है? माँ। अब एक काम कर बेटा सूरज, जो भी आज तक हुआ, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, इस कहानी को इस घर तक ही सीमित रहने देना। ये कहानी बाहर ना जाए, वरना मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सूरज बेटा, अब तो एक काम कर, चल आज तू काम। ईशा, बैग देना यार, लेट हो रहा है मेरे को। और आज ना मैंने लंच नहीं बनाया। क्यों? वो मेरी बहन आ रही है ना आज, तो तुम बाहर से खा लेना। अच्छा, बहन आ रही है तुम्हारी आज? हाँ, और ना शाम को जल्दी आ जाना, सारे साथ बैठ के डिनर करेंगे। ओके। अरे परी, तू
आ गई, आ जा अंदर। और घर में सब अच्छे हैं? आ जा। तू एक काम कर, तू यहाँ बैठ, मैं ना तेरे लिए पानी लेके आती हूँ, ठीक है? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? अरे वो ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, सारी साहिबा भी आई हुई थी, तो था घर ही आ जाऊं। ये तो बहुत अच्छा किया जीजू आप आ गए, वरना मैं तो यहाँ बोर ही हो जाती। अच्छा, हमारे साथ तू बोर होती है? फिक्र क्यों करती हो साली साहिबा, अब तो हम आ गए हैं, अब बोर थोड़ी हो देंगे आपको। अच्छा, ले परी, तू पानी पी और आप भी बैठ जाओ, फ्रेश वगैरह हो लो, मैं खाना ले आती हूँ तब तक। ओके। और बताइए साई साहिबा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? अरे नहीं जीजू, कोई तकलीफ नहीं हुई, पर अगर आप लेने आते शायद और अच्छा होता। अरे वो तो आपने बताया ही नहीं, वरना हम तो जरूर आते। वो तो आपकी दीदी ने आज सुबह बताया कि आप आ भी रहे हो आज। छोड़ो नहीं बातें जीजू, अब तो मैं आ ही गई। ये लो तुम्हारी कॉफी। अभी ना सब्जी बनने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा तब तक कॉफी दे दूं। ये लो। क्या यार जीजू, आप तो मरवाओगे, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे क्यों चिंता कर रही है, कुछ नहीं पता चलेगा तेरी बहन को, मैं हूं ना। परी चेंज कर ले, और आप भी चेंज कर लो, खाना लगा रही है। ठीक है। कहाँ जा रही हो मैडम? जीजू दीदी देख लेगी। अरे दीदी अभी बाहर गई हैं। अच्छा दीदी बाहर गई है तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे क्या बात करनी है? अरे जीजू मुझे कुछ सीरियस बात करनी है। क्या बात करनी है? जीजू वो ना मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये कैसे हुआ? वो जीजू मैं पिछली बार आई थी तब से। तो उस बात के तो 2 महीने हो गए हैं। हाँ जीजू। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वो जीजू मैं डर गई थी, इसलिए मैंने सोचा वहाँ जाके ही बता दूँ, कभी आप मेरी बात पे विश्वास ना करो। बेवकूफ, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अभी तक दवा लाके दे चुका होता तुम्हें। बट कोई बात नहीं, आज शाम में लाके दूंगा, याद से ले लेना। नहीं जीजू मैं दवाई नहीं लूंगी। क्यों? क्यों क्या? आप प्यार नहीं करते मुझसे? शादी करो मुझसे। शादी? तुमसे? पागल हो गई है क्या? तेरी बहन का क्या होगा? जीजू अब आपको दीदी नजर आ रही है? जब सब हो रहा था जब तो आपको दीदी नजर नहीं आई। बात ऐसी है, जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुन ले, फालतू का अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बात ऐसी है, अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि दवाई लेनी है तो लेनी पड़ेगी। तो मैं भी बोल रही हूँ मैं दवाई नहीं लूंगी। सुनो जीजू, अब तक आपने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। 1 मिनट लगेगी मुझे दीदी को सब कुछ बताने में। अरे गुस्सा क्यों कर रही है? अरे मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तेरे भर के लिए सोच रहा था मैं। मुझे भी तो बता दो, इसमें इसका क्या भला हो रहा है? अरे ईशा, तुम हाँ मैं क्यों, कोई गलती कर दी मैंने आके? लगता है शायद 2 प्रेमी जोड़ों को डिस्टर्ब कर दिया मैंने। अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे तेरे से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे ही घर में आके तूने मेरा ही घर उजाड़ दिया। खैर तुझे क्या ही बोलूं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। ईशा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बैठ के बात करते हैं अभी। पीछे मेरे पास आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो दीदी बात ऐसी है, मेरे पेट में इनका कोई बच्चा नहीं है, बस इनका असली चेहरा मुझे आपके सामने लाना है। मतलब ये कि जीजू ने मेरी तरह कई लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। अगर मैं आपको बताती शायद आप विश्वास ना करती, इसलिए मैंने जीजू के मुंह से बुलवा दी बात। क्या बकवास कर रही हो ये? बकवास नहीं, सच्चाई। नेहा, रिया, वंशिका और कितनों के नाम बताऊं? ईशा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है। मुझे और लड़कियों से मतलब नहीं है, तुमने इसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो तो शुक्र मानो कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। अब रहो तुम अपनी उन परियों के साथ। आ रही हूं मैं, चल। कभी कभी हम अपनी 2 पल की खुशियों के लिए दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ओहो, मंत्री साहब सो रहे हैं। हाँ, वो तेरी माँ। क्या करा? तुझे पता ना, हम दोनों की माँ एक ही है। हम दोनों की माँ तो एक है, बाप तो 2 है। हैं? तू उल्लू का पट्टा तो ना, जो 2 बाप बता रहा। बड़े भाई एक बात बताऊं, हमारी माँ तो एक है, लेकिन बाप का भरोसा ना। कनपटे पे एक और मारूंगा ऐसा ही।
गाल ये लाल कर दूंगा मारते मारते, कभी किसी और गुलाम में मैं हो। अरे भैया, हाथी डोले गांव गांव, और जिसका हाथी उसी का नाम। मैं तो क्या कह रहा है, हाथी डोले गांव गांव, नाम उसका जिसका हाथी। बता रहा ना बता रहा, या मारूंगा एक और? अरे भैया बता तो रहा हूँ, ये तो सिर्फ माए को ही पता है कि हमारा असली बाप है कौन। हाँ, यह बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। भैया जा रहा हूँ मैं। अरे खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। क्या है यो, क्या है यो? अरे भैया क्या बताऊँ, मैं जा रहा हूँ चाची से मिलने। बेटे मैं कह रहा हूँ मान जा, ना तो किसी दिन चाचा के पल्ले पड़ गया ना, या जो तेरी 1.5 फुट की लंबाई है इंचों में बदल देगा इसको, इंचों में। एक बार मैं पल्ले पड़ गया, देख रहा मेरी हालत, पहले मेरी 6 फुट की लंबाई ही, और अब देख ले 4.5 की रह रही है। मैं ना पल्ले पड़ूं, चाची यारों में एक दूसरे को बहुत प्यार करें, समझ गया? कभी किसी और के कोई मांगता हो। बेटे बकरे की माँ कब तक खैर मनाओगी? जिस दिन तू चाचा के चक्कर में फंस गया, नू ही क्या होगा, बस मैं तुम्हारी काली गाय, मुझे छोड़ दो। अरे चला जा बाहर को, उत्ते नाच पीटे, तेरा चाचा ऊपर ही मर रहा। देख चाची, मोहब्बत की बात है, झूठ ना बोलने। मैं ना चाचा को ना भी रास्ते में देखा, जंगल को जा रहा। अच्छा तू सच्ची बोल रहा? अगर देख तेरे चाचा को पता चल गई ना, तो तुझे तो मार मार कर चाची बना देगा, और मुझे चाचा। रुक जा, पहले मैं देख लूं तेरा चाचा गया या ना, उसकी पता ना पड़ती, वो कद बाहर जावे कद घर में रहवे। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो प्यार करते हैं। ए चाची तू, बेटा आवाज से निकाल। ए चाची तो मुझे बहुत सुंदर लग रही है, और देख तेरे चक्कर में ना मैं अपने भैया से पिटियाया। अरे 1.5 फुट के, एक बात बताइए, तेरे चक्कर में मैं तेरे चाचा पे कितनी बार पिट ली? हाँ चाची ये तो मुझे पता है, तू चाचा से ना कई बार पिट ली मेरे लिए, लेकिन चाची क्या करूँ, मैं भी तो तेरे पे फिदा हूँ। अब तू नू बता, कैसा आया तू? चाची तुझे तो पता ही है, मैं तो अपने सुख दुख की बात बतलाने आया हूँ तुझसे। अच्छा चल, तो एक काम कर, यहाँ बात ना करते, ऊपर चल के करेंगे, यहाँ तेरा चाचा भी आ जाएगा। चल। ओ बुलडोजर, अरे यार कहाँ जा रहे हो चाची के संग ऊपर को? चाचा सबसे पहले तो राम राम। चाचा मैं तो चाची के पास यूं ही आया था मट्ठा मांगने के लिए। अच्छा तुझे मट्ठा यही की पसंद आवे? अपनी चाची के घर की, तेरे पड़ोस वाले मर गए मट्ठा देने के लिए, कितनी मट्ठा होगा तेरे मोहल्ले में? तुझे एक बात बता दूं, चाचा को पागल मत मानने बेटा, बहुत होशियार हूं मैं, मुझे पता है तू क्यों आ रहा है। ना चाचा, चाची की कसम मैं तो मट्ठा ही लेना आया। अच्छा तुझे है ना आज अरे मट्ठा मैं खिलाऊं। अरे छोड़ दो। तू भी समझ, ये बता रहा हूँ मैं तुझे बता दूं, मैं पीछे को हट जा बस, तू हट जा, मैं करूँ इधर को आ जा तू। छोड़ दो। अब आएगा मट्ठा लेने यहाँ? तो चाचा कसम लेना, चाचा मैं तेरी कसम खा के कह रहा, चाची की कसम खा के कह रहा, मैं मट्ठा लेना आया था। मुझे काम कहा, मेरी कुकड़ी से बांध दी। चाचा और चाची की कसम खा रहा है, सुतरे हमें मार के छोड़ेगा। चाचा टाइम आने पर देख लूंगा, टेंशन न ले। अब तू बता, यो क्यों आया है, क्या मतलब है तेरा इसका? तुम भी बिना मतलब का शक करो, बेचारा मट्ठा लेनी तो आया था, अगर मैं थोड़ा सा मट्ठा दे देती तो क्या बिगड़ जाता? दुनिया भर का मट्ठा हुआ है हमारे, गाय भैंस सब पीवे, थोड़ा सा वो पी लेता, क्या बिगड़ जाता? अच्छा मुझे पागल मान रही है? तुझे एक बात बता दूं, मुझे सब बातों की पता, कौन सा मट्ठा पीने को आया हूँ। और एक बात इस मोटी बुद्धि पर सुन ले, आज के बाद वो मट्ठा लेने यहाँ ना आ जा, और खड़ी है चोंच को ले चली जा।
पानी लिया, पानी जल्दी मटकती हुई। वो तो पानी पिला रहे हैं। अरे लिया पानी। ले पानी। अरे बोल कैसे रही है? कैसे बोल रही हूँ? सही तो बोल रही हूँ। पानी बताओ अभी। बता। ठीक है ना, बताने के जा। यार एक बात है, आदमी है ना कहीं हार नहीं मानता, औरतों के मामले में हार मान जाता है। पता ना 1.5 फुटिया में क्या दिखाई दिया ऐसा, फुटका ना दिखाई दिया। अरे चाचा देख लूंगा तुझे, तेरे चक्कर में मुझे चोट लगी। जो 1.5 फुट का ना तुझे एक दिन भारी पड़ जाएगा, भारी। देखो वे नींबू भी पकड़ेंगे। अरे क्या हो गया? कहाँ से आ रहा है और गैट क्यों फाड़ रहा? कहाँ से आता? चाचे के पास से आ रहा हूँ, घड़ा पीटा। यहाँ सुनिए, सुनिए। है भाई, हमारी बेइज्जती करवाए बिना बाज नहीं आया तू, और वो भी चाचा पे पिटकाया। खाली जैसा तू शरीर ले रहा, चाचा को पीटने की बजाय पिटका आ गया तू। शर्म ना आई होगी? हे भगवान, मुझे तो ऐसा लगा मेरे बाप ने मुझे पीटने को ही पैदा करा। ले भैया, अब औरतों का काम भी हमें करने पड़ेंगे। चाचा राम राम। राम राम, फिर आ गया तो। देख चाचा, मार ले या पीट ले, मैं तो यहाँ आता रहूंगा। चाची से मैं मोहब्बत करूँ। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मान जा। मैं मानता नहीं। चाचा एक बात तो बता, तू झाड़ू क्यों लगा रहा? मेरी चाची कहाँ गई? मेरा ससुरा अब भी आकर चाची को पूछ रहा। चाचा तुमने बताई ना? तो तुझे बता दूं चाची कहाँ है। ले। तुम्हारे दिमाग में थोड़ी बहुत कमी है क्या? जब देखो शक करते रहते हो, और कुछ काम नहीं है? हाँ, कमी है मेरे दिमाग में था। ठीक करा तू मेरा दिमाग। तुम्हें वो दिन याद है जी, जब इसने बोला था कि मैं चाचा का ऐसा पागल बनाऊंगा कि चाचा सच में ही पागल हो जाएगा। आज तो मैं इसने सच्ची में पागल बना दिया। क्या मतलब? क्यों भाई, इसने मेरा पागल कैसे बना दिया? चाचा चाची ना बतावे, मैं बताऊंगा। तू बताएगा? चल तू बता। चाचा तुमने मुझसे कही थी ना कि मेरा कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, पागल नहीं बना सकता। देखा मुझे, मैंने बना दिया ना तुम्हें पागल। क्यों भाई, ऐसे तो यूं कह रही है, ऐसे तू कह रहा। अरे तुमने मेरा कैसे पागल बना दिया ये बताओ। चाचा तुम मुझसे किसी की भी कसम ले लो, चाची ना मेरी माँ समान है। ये तो मैं चीटिंग तुम्हें पागल बनाने के लिए कर रहा था, और इसमें चाची मेरा साथ दे रही थी। पर बेटा की बात तो बता, तू खामा मेरे हाथ से पिट क्यों रहा? हाँ? अरे चाचा, जब चाची मेरी माँ समान होगी तो तुम भी तो मेरे बाप होगे ना। और हाँ चाचा, एक बात और बता। मैं जब तुम दोनों से इतना प्यार करूं, कम से कम चाची के हाथ की एक चाय तो पिलवा दे मुझे। भाई ये बात तो ठीक है, जब इतना पिता है तो इसके लिए कब चाहे तो पिलवाए। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा।